Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. शौक लगा हाँ तो दोस्तों आज का क्या टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है उसको सुनने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आप क्या बोलेंगे? शौक लगा। तो यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं करंट। ठीक है, राइट। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं करंट। ठीक है, वही करंट। स्विच ऑन किया, पंखा चल गया। हमने पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, वोल्ट मीटर पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग कि इस पोटेंशियल की वजह से करंट चल रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो लेक्चर्स, अब जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट करंट। करंट क्यों फ्लो होता है, चार्जेस क्यों जाते हैं, और उसके अलावा ऐसा डिवाइस जो इस करंट को कैलकुलेट करने के काम में आता है, उस डिवाइस के बारे में, यानी कि हम अमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, एंड हाउ टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द अमीटर। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए करंट के, बहुत भारी शौक लगने वाला है। ठीक है, आइए करंट के ऊपर चलते हैं। दिस इज नोन एज करंट। वाई चार्जेस फ्लो? हमने कहा कि एक जगह पोटेंशियल वैल्यू चार्जेस कम हैं और एक जगह ज्यादा हैं, इसीलिए ज्यादा से किसकी तरफ भागेंगे? कम की तरफ भागेंगे। हाई से लो की तरफ मूव करेंगे, और इसी तरीके से ये चार्जेस मूव कर रहे हैं। आप देखिए, ये यहां पर नेगेटिव दिख रहा है आपको, और ये यहां पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो नेगेटिव से ये कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चार्जेस सारे के सारे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। तो भाई हमने देखा कि चार्जेस का एक्चुअली मूवमेंट चल रहा है। ठीक है ना, कहां पर? जहां पर उनकी डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, टू द पॉइंट जहां पे उनका कंसंट्रेशन कम है। अब बोले सर करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, बट आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। भाई पहली चीज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव रॉड से ही निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ही निकलेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला यहां से नेगेटिव से। नेगेटिव का मतलब आप ऐसे समझो, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। आप जहां नेगेटिव देखोगे वहीं से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे। ठीक है, हमने नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और वो वहीं से निकलेगा। तो नेगेटिव टर्मिनल पर कुछ इस जैसी सिचुएशन है और पॉजिटिव टर्मिनल पर कुछ इस जैसी सिचुएशन है। तो ऑब्वियसली सोच के बता दो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। और हियर वी आर सेइंग इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और जब वो पहुंचे तो ये बल्ब ऑटोमेटिकली ग्लो करने लग गया। ठीक है, बट हम जो डायरेक्शन लेते हैं करंट का, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना, करंट का जो डायरेक्शन होता है, तो हम जो डायरेक्शन लेते हैं दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब बात आई कि बोले भाई क्यों, व्हाई सो? आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी तो जा सकते थे। इतना कंफ्यूजन आपने हमारी लाइफ में क्यों क्रिएट किया जब आपने करंट को पढ़ाने की कोशिश करी? ठीक है ना, तो मैं पहले आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन समझाता हूं। ये बोल रहा है मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, हो गया लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हुआ? कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, they are moving from negative terminal to positive terminal of a battery, but the direction of current is from positive terminal to negative terminal. अब बोले ये लॉजिक क्यों, इतना लोचा क्यों करा? तो हम एक बहुत सिंपल सी भाषा में याद रखते हैं कि भाई ऐसा समझो कि जब करंट निकला था उस समय हम लोग सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल्स को जानते थे, पॉजिटिव चार्जेस को जानते थे। इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई कहानी नहीं आई थी, कोई कहानी नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, चलो जब कहानी नहीं आई तो करंट चल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है ना, बट बाद में समझ में आया कि करंट कॉन्स्टिट्यूट करने वाले चार्जेस नेगेटिव होते हैं, एंड द नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से बाहर निकलता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। आपको चलते हुए दिख रहे हैं, but the direction of current is from positive to negative. That is known as conventional direction of current.
ठीक है ना। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन का मतलब अर्थ है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट फॉर कंसिडरेशन सिंप्लीफिकेशन हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानते हैं। दैट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या इफेक्ट होता है। ये मैंने यहां पे डायग्राम आपको बनाकर दिया है, ठीक है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, बट दिस इज कन्वेंशनल फ्लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का, बट करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई आउटर फील्ड नहीं लगाऊंगा, कोई बैटरी नहीं लगाऊंगा, तो देयर इज अ रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से बैटरी के लगाए बिना टॉर्च नहीं जलता, और बैटरी लगाते ही टॉर्च जल जाएगा। तो बैटरी ने क्या दिया, टॉर्च में इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं डाल दिए, कंडक्टर तो पहले ही था उसमें लगा हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही पड़े हुए थे, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन कर रहे थे, रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा हुआ कि हमें 12th पास करनी है, लेकिन हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं, हमें जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, लेकिन वी हैव नो डायरेक्शन। और जब कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो आप कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे। व्हेन देयर इज अ डायरेक्शन द अचीवमेंट इज हाई, करंट का फ्लो हो जाएगा, बैटरी चलने लग जाएगी और बल्ब जलने लग जाएगा। तो in the absence of electric field, in the absence of battery, there is a random movement which results in the zero current. In presence of a battery, electron moves from negative to positive and current moves from positive to negative. तो अब हमने क्या समझा कि what do you mean by current? सिंपल एक भाषा में, इलेक्ट्रॉन्स का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना किसी टाइम के अंदर is known as current. The movement of electron from here to here in a limited time period is known as करंट, ठीक है। अब आइए हम डेफिनेशन देखते हैं करंट की, कि करंट की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है जी। करंट समझिए, करंट कैसे डिफाइन होता है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज करंट? करंट, it is defined as the rate of flow of charges through a particular area in a given time or in a particular time. तो करंट को डिनोट किया है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट। सो I इज इक्वल्स टू Q इंटू T। करंट Q इज चार्ज, और चार्ज मान लो अगर एक चार्ज था तो मैं लिख दूंगा 1E, 2 चार्ज थे तो मैंने लिख दिया 2E, अगर 10 चार्ज थे तो मैंने लिख दिया 10E। तो इसको हम डिनोट करते हैं N इंटू E से। किससे डिनोट किया जाता है? N इंटू E। तो Q का फॉर्मूला हो गया N इंटू E। तो व्हाट इज करंट? करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q की यूनिट होती है कुलाम, T की यूनिट होती है सेकेंड। तो ये हो गया कुलाम पर सेकेंड विच इज नोन एज एम्पियर। तो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है, राइट। अब मुझसे कोई वापस से किसी की उंगली है तो उसने क्या पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर? तो मैंने क्या कहा, जब एक सेकंड में एक कुलाम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो उसमें जो एनर्जी जनरेट होगी दैट इज 1 एम्पियर करंट। दैट सिंपल, इससे कोई आसान नहीं है, इससे कुछ भी आसान नहीं है, ठीक है। करंट नोट किया जाता है एक डिवाइस से, पहले आप डिवाइस देख लीजिए और उसका सिंबल देख लीजिए। दिस इज द सिंबल, वापस से देख लेते हैं हम लोग। करंट जो है वो एक डिवाइस से मेजर किया जाता है एंड दैट डिवाइस एंड इट्स सिंबल इज ए। वोल्टमीटर के लिए V था, एमीटर A, एम्पियर, तो एमीटर के लिए A यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट करंट। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। वोल्ट के लिए वोल्टमीटर, एम्पियर के लिए अमीटर, ठीक है। अमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाएंगे, नंबर 1 सीरीज में लगाएंगे, इसका मतलब ये करंट लेगा, करंट को पास कर सकता है, तभी तो करंट आगे चल रहा है। तो इसमें करंट पूरा जाएगा, राइट। और अगर करंट पूरा जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग अमीटर और वोल्टमीटर में भी डिफरेंसेस कर रहे हैं। आखिरी सेशन आज की क्लास का कि अमीटर कैलकुलेट करंट, वोल्टमीटर कैलकुलेट वोल्टेज। अमीटर सीरीज में लगाया जाता है, वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया जाता है। अमीटर मैक्सिमम करंट को पास करने देता है, वोल्टमीटर 0 करंट को पास करने देता है। अमीटर का रेजिस्टेंस 0, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये खत्म हुआ हमारी आज की क्लास नंबर 3,
क्लास नंबर 4 के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां पर हम लोग ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के साथ अगली क्लास को खत्म करेंगे, और उसके बाद हमारे पास होंगे न्यूमेरिकल सेशंस के लिए लाइव क्लासेस। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं और आज की क्लास को यही अल्पविराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।